हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है और यूनिट 4 का टॉपिक हम लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे और 40 करेंगे। तो आइए समझते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर दीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, इंटीग्रेट करना है सेक क्यूब एक्स को। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सेक क्यूब एक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और एक सेक एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमने इस सेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट फंक्शन को लिख देते हैं, सेक एक्स लिख दिया। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग रहा है। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो tan x आ गया। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करा tan x और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, sec x tan स्क्वायर x। अब हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। वही हमने यहाँ पे किया। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेक एक्स से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो बन गया माइनस का सेक क्यूब एक्स डीएक्स और दूसरा बन गया सेक एक्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि इसको तो एज इट इज उतार लिया। अब देखिए, ये जो सेक क्यूब एक्स डीएक्स लिखा है इंटीग्रेशन के अंदर, यही हमारा क्वेश्चन था आई इज इक्वल टू, तो मतलब हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आई। और ये वाला पार्ट सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x, वो लिखा हुआ है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये माइनस आई को अगर हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो 2i बन जाएगा, क्योंकि i पहले से है यहाँ पे i प्लस आई 2i। अब फिर इस 2 से हमने इस पूरे को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट टर्म में डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो रहता कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, इंटीग्रेट करना है साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब dx। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले हमने log एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अगर हम log बेस ई एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है और x की फॉर्म में हमें लिखना है, तो ये कन्वर्जन होता है कि log एक्स इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू ई की पावर t होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि log एक्स की जगह पे तो t पुट कर दिया। अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, dt आया था। तो फिर क्या किया हमने कि अब देखिए ध्यान से, साइन log एक्स की जगह पे हमने रखा t। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि एक मिनट, अब देखिए जो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, log एक्स की जगह पे तो t पुट कर दिया और एक्स क्यूब लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ई की पावर t है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ई की पावर 3t। अब dx हमने कैसे निकाला, देखिए 1 अपॉन एक्स, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो है अब हमारा यहाँ नीचे तो कोई x है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें dt इज इक्वल टू, हमें ये चाहिए dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू क्या होगी, अगर हम x का इधर मल्टीप्लाई कर दें, dx की वैल्यू हमारी, देखिए ध्यान से देखिए, dx की वैल्यू हमारी हो जाएगी x dt, dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dt, और x हमारा क्या है, e की पावर t। तो हमने dx की जगह पे क्या पुट कर दिया, e की पावर t dt, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे e की पावर 3t है, मतलब e की पावर t इंटू ई की पावर t इंटू ई की पावर t, तो एक e की पावर t से ऊपर वाला e की पावर t कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बचेगा e की पावर 2t। अब जब उसको हम ऊपर लाएंगे, ठीक है, जब e की पावर 2t को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, तो बन जाएगा e की पावर माइनस 2t। अब हमें पता है
कि आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल जो है लास्ट है, तो मतलब जो e की पावर वाला टर्म है वो हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल उससे पहले आता है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा sin t। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया। हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो e की पावर माइनस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो x या t के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x या t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए डिवाइड हो गया। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। उसके बाद अगेन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो जो हमने करा था वही हमने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये माइनस क्या हो जाएंगे, इंटू होके प्लस, 1/2 को बाहर कर लिया, ये वाली चीज एज इट इज लिख दी। अब हमारा फिर से आ गया cos t e की पावर माइनस 2t dt। अब फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अब इतना हमारा अलग हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन को लिख दिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया इस वाले को। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन, तो cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस 2t का इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देखो जो हमारा क्वेश्चन में था गिवन i इज इक्वल टू साइन t इंटू e की पावर माइनस 2t dt, ये बन गया था। सेम यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सेम यही चीज लिखी हुई है। तो इस पूरे को हमने क्या ले लिया, i, क्योंकि ये i के इक्वल था, तो इस पूरे को हमने i ले लिया, तो ये वाला पार्ट बन गया -1/4i। अब जब हम इसको लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा, i तो पहले से था यहाँ पे, i प्लस 1/4i। बाकी चीजें हमने एज इट इज उतार ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेके ऐड कर दिया, तो 5/4i आ गया। इसके बाद i, अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे पूरे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4/2, तो यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ पे 4/4 4 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में दोनों के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम t की जगह पे क्या लिखेंगे, t की जगह पे हम लिखेंगे log बेस e x। अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप क्या करना, देख लेते हैं, पहले दिखाई पड़ रहा है तो हम लिख देते हैं बोर्ड अगर हम लिखेंगे तो नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप लोग सुन लो कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, हम लिख देते हैं इस वाली स्पेस में, ऐसे एरो बना के यहाँ लिख देते हैं -2/5। अब देखिए साइन t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log बेस e x, उसके बाद e की पावर -2t है, तो e की पावर -2t है, अपॉन में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2t। अब e की पावर t x है, तो e की पावर 2t क्या हो जाएगा, x², तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x²। ये तो ये वाला टर्म हो गया। अब इस वाले टर्म के लिए -1/5 cos t की जगह पे log बेस e x। अब फिर से e की पावर -2t है, इसको नीचे लाइए तो e की पावर 2t, और e की पावर 2t को हम लिख सकते हैं x², तो यहाँ पे भी आ जाएगा x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन नंबर 1 से करते करते आज हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।